तो ध्रुव महाराज ने तपस्या कर रखी थी कि मुझे मेरे दादाजी से भी, पर दादाजी से भी, मेरे खानदान में जिनके पास बड़े बड़े ऐश्वर्य है, उससे भी बड़ा ऐश्वर्यशाली घर मुझे चाहिए। तो भगवान ने सोचा ये तो भाई ब्रह्मा जी का परपोता है, पर पोता है, स्वयंभुआ मनु का पोता है, उत्तानपाद का बेटा है। ये सब लोग पूरे मतलब एक अर्थ को रूल कर रहा है, एक ब्रह्मांड को रूल कर रहा है। तो इससे बड़ा इसको क्या दिया जाए। तो भगवान ने एक नई क्रिएटिविटी सोची। भगवान ने सोचा इसको मैं ऐसा लोक दे देता हूँ जिसके अंडर सिर्फ राज्य नहीं आएंगे, उसके अंडर कोई लैंड, सिर्फ लैंड नहीं आएगी, उसके अंदर पूरा हम ब्रह्मांडी डाल देते हैं। सारा भूमंडल का कंट्रोल दे देते हैं, सारे प्लैनेट्स का कंट्रोल दे देते हैं। क्योंकि स्वयंभुआ मनु वैसे भी सारे मनुष्यों के लिए रूल्स बना रहे हैं, और ब्रह्मा जी वैसे भी क्रिएशन में बिजी है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास 100 करोड़ पेटल वाला घर है, और उत्तानपाद के पास बड़ा सा महल है, और वो पूरी पृथ्वी को एज इट इज रूल कर रहे हैं। स्वयंभुआ मनु पूरे यूनिवर्स को रूल कर रहे हैं। अब इसको क्या दिया जाए भला। तो इसको ध्रुव लोक दे दिया। ध्रुव लोक से क्या होता है, ध्रुव लोक के अंदर सारी लुमिनरी, सारे तारे उनके अंदर आ जाते हैं, और ध्रुव लोक को कनेक्ट करके सारे तारे अच्छे से फ्लोट हो जाएंगे स्पेस में। कोई गिरेगा नहीं, कोई अपना रूल मतलब ऐसे आगे जा रहा है, फिर उसके सर में कुछ आया, फिर मुड़ के पीछे जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव के अंदर सारे लुमिनरीज अपने से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जैसे मर्जी घूम रहे हैं। लेकिन फोर्स, जो बाइंडिंग फोर्स है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ पे सबको हमें बांध के रखता है, नीचे खींच के रखता है, वैसे ध्रुव लोक का जो फोर्स है वो सारे प्लैनेट्स को ऊपर से फ्लोट करके रखता है। फिर भगवान ने वायु देवता को बोला कि वायु देवता आपने पीछे से पुश करना है। पुश करने से कोई तारा क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये मैंने ही दबाया कि ये हैंड रेस कैसे हो गया अपने आप। हाँ। कोई तारा क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो वायु को बोला तू पुश करता रहे पीछे से, और तू नीचे से भी थोड़ा सा प्रेशर डालना, जिससे कि वो अपने लेवल पे वो घूमते रहे। ऐसे करके भगवान ने बड़ी अच्छी से क्रिएटिविटी करी। फिर भगवान ने सारे तारों को ऐसे अरेंज किया कि ऊपर से देखो तो उसका शेप शिशुमरा की तरह होता है। शिशुमरा संस्कृत में किसको कहा गया है, डॉल्फिन को। कौन सा डॉल्फिन, पानी के अंदर का डॉल्फिन नहीं, जो पानी से बाहर निकला है और वापस पानी में जंप करने वाला है। तो उसका शेप ऐसे हो जाता है। इस शेप वाले डॉल्फिन के आकार में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है भगवान को ऊपर से। भगवान जब पूरे ब्रह्मांड से बाहर खड़े रहते हैं, तो भगवान को पूरे ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत डॉल्फिन्स दिखते हैं, अनगिनत। इतने अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है एक महतत्व में, एक ब्रह्मांड में अनलिमिटेड ब्रह्मांडम्स है। तो अनलिमिटेड डॉल्फिन्स दिखते हैं, चमकने वाले सारे, क्योंकि सारा अंधेरा ही अंधेरा है। तो कहीं सूरज चमका रहा है, और अंदर की लाइट्स भी उसके ऐसे ग्लिटरिंग, ऐसे ऐसे ग्लिटर होते रहते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र कंटिन्यूअस मूवमेंट पे है। कंटिन्यूअस मूवमेंट पे है, तो कभी ये चमक रहा है, कभी वो चमक रहा है, कभी ये चमक रहा है, कहीं कभी इधर छाया है, कभी इधर रोशनी है, कभी इधर छाया है, कभी इधर रोशनी है। ऐसे करके सब कुछ ऐसे ब्लिंक 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 होता रहता है। तो चमकने वाला डॉल्फिन बड़ा सुंदर दिखता है। तो भगवान इज सुप्रीम एंजॉयर। इससे बड़ी एंजॉयमेंट क्या हो सकती है। हम लोग दिवाली में पटाखे फूटते हैं, तो आकाश में देखना हमें नीचे से इतना अच्छा लगता है। और भगवान तो सुप्रीम एंजॉयर है, वो हमसे ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। हमसे ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऊपर से नीचे देखेंगे, और नीचे देख के एंजॉय करेंगे। अरे वाह कितने सुंदर डॉल्फिन दिख रहे हैं। कल हमने ये देखा था शिशुवारा का। फिर हमने थोड़ी सी पहले वाली रिवीजन भी करी थी कि कैसे कौन से प्लैनेट जो है, सबकी छाया इसके ऊपर पड़ती है, तो कैसे सबका नीचे वालों का कंट्रोल छूटता जाता है और ऊपर वालों का कंट्रोल आता है। तो हमने सारे लेवल बाय लेवल सारे प्लैनेट्स को देखा था। आगे क्या था हम आज करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे हम देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड का जो शेप है, वो विराट रूप भगवान का जो है वो डॉल्फिन के रूप में आ जाता है। और डॉल्फिन के रूप पे बड़े बड़े योगी जो है विराट रूप समझकर भगवान का उस पे मेडिटेशन करते हैं। लाखों लाखों साल तक भगवान के विराट रूप पे मेडिटेशन होता है कि वाह, भगवान इस तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं डॉल्फिन के शेप में, जिसके अंदर सारे तारे हैं, सारे प्लैनेट्स हैं। ऐसी एक चीज नहीं है ब्रह्मांड की जो नहीं है, सब कुछ ही है उसके अंदर। तो इसलिए वो लोग डॉल्फिन पे मेडिटेट करते हैं। सो विथ इट्स बॉडी coiled and head downwards, the Shishumara formation consists of different planets and luminaries on different parts of its body। तो इस तरीके से जो डॉल्फिन है वो ऐसे सर नीचे है, उसकी टेल नीचे है, पूंछ नीचे है और सर नीचे है। तो ऐसे सर और टेल नीचे के शेप में ये जो शिशुमरा है, इसका जो फॉर्मेशन बना है सारे प्लैनेट्स का, तारों का, नक्षत्रों का, तो सब कुछ इकट्ठे आकर तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं डॉल्फिन के। फॉर एग्जाम्पल, ऑन इट्स टेल आर द प्लैनेट्स ऑफ डेमिगॉड्स। तो जो पूंछ है डॉल्फिन की, वहां पे कौन से प्लैनेट्स है? सारे देवी देवताओं के प्लैनेट्स है। प्रजापति के है, अग्नि का है, इंद्र का है और धर्म का है। तो जो टेल है डॉल्फिन की, वहां पे कौन कौन, वहां पे किसके प्लैनेट्स है? इंद्र देवता हो गया, अग्नि हो गया, यमराज जी हो गए और प्रजापति हो गए। ऐसे चार देवताओं के प्लैनेट्स कहाँ पे है? इस साइड डॉल्फिन के टेल के यहाँ पे है। ठीक है। सो देन एट द बेस ऑफ इट्स टेल, जो टेल का बेस बनता है, वहां पे क्या, कौन से प्लैनेट्स है? धाता और विधाता। धाता और विधाता के प्लैनेट्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑन इट्स हिप्स आर द सेवन सेंटली सेजेस लाइक वशिष्ठ एंड अंगिरा। तो डॉल्फिन का जो हिप बनता है, ऐसे ऐसे घूम के नीचे टेल आती है ना, तो पीठ और टेल के बीच में जो ऐसा कर्व बनता है, वहां पे किसके प्लैनेट्स है? वहां पे वशिष्ठ मुनि और अंगिरा मुनि के प्लैनेट्स है। साथ साथ और भी कई संत लोग हैं, 7 संत लोग हैं। तो 7 संत लोगों के 7 अलग अलग प्लैनेट्स है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ ध्रुव ध्रुव तारे को अलग प्लैनेट मिला है। तो ऐसा नहीं है, भगवान की आदत ही है कि आप बहुत तपस्या करोगे तो भगवान आपको ये नहीं कि नए कपड़े नहीं देंगे, नया घर नहीं देंगे, नई कार नहीं देंगे। वो तो भगवान को देना बहुत ही तुच्छ बात है। भगवान देने के लिए आए ना, तो भगवान पूरा का पूरा प्लैनेट दे सकते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं कि मुझे अपने नाम पे आइलैंड चाहिए। ये क्या छोटे सपने देख रहे हो? भगवान जी को प्रसन्न किया तो भगवान आपको साक्षात एक पूरा प्लैनेट दे सकते हैं। अंगिरा ऋषि के नाम पे एक प्लैनेट है, वशिष्ठ मुनि के नाम पे एक प्लैनेट है, धाता के नाम पे एक प्लैनेट है, विधाता के नाम पे एक प्लैनेट है। अग्नि, इंद्र, वायु, सबको एक एक प्लैनेट दे रखा है। क्यों नहीं देंगे भगवान आपको जो छोटी छोटी चीजें चाहिए? बट बड़े दिल से जाप करना चाहिए। प्रेम भक्ति करने से जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, हमारे दिल से सारी इच्छाएं खत्म हो जाती, तब होती भगवान अनलिमिटेड चीजें देना शुरू कर देते हैं।
शुरुआत में जब हमारे अंदर बहुत इच्छाओं वाली भक्ति होती है, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी भक्ति होती है, तो भगवान हाथ थोड़ा खींच के रखते हैं कि भाई इसके अंदर लालच है, इसका लालच जाने दो, फिर मैं भर भर के देता हूँ। तो वैसे ध्रुव महाराज का लालच भगवान का दर्शन करते ही चला गया था। तो जैसे ही चला गया लालच उनको, आ, थोड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों मांगा प्लैनेट, नहीं मांगना चाहिए था, भगवान इतने सुंदर है, मैं चला ही जाता वैकुंठ इनकी सेवा करने के लिए। तो जैसे ही मन से पूरा लालच जीरो हो गया, तो भगवान ने उनको प्लैनेट दे दिया अपना खुद का। तो वैसे भगवान ने बहुत सारे संत गणों को प्लैनेट दे रखे, क्योंकि इन संत गणों के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। उनके मन में कोई रजोगुणी इच्छा नहीं है कि मेरे को सत्ता चाहिए, मुझे पावर चाहिए, ऐसी कोई रजोगुणी इच्छा नहीं है। जब आपकी रजोगुणी इच्छाएं खत्म होती है, तब आपके अंदर आपको भगवान भर भर के ऐश्वर्य दे देते हैं। तो राइट साइड पे कौन है शिशुमरा चक्र का? आर 14 कॉन्स्टिलेशंस। तो 14 जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं नक्षत्रों के, तो 14 कॉन्स्टिलेशंस है वो अभिजीत से लेके पूर्ण पूर्णवसु, 14 14 प्लैनेट्स है राइट साइड के। जो डॉल्फिन है उसके राइट साइड में, और जो राइट साइड का हिस्सा आता है, वहां पे 14 प्लैनेट्स है, अभिजीत पुनर्वसु तक। और लेफ्ट साइड जो डॉल्फिन का है, वहां पे 14 तारे हैं, 14 प्लैनेट्स है, अलग से है 14। तो इस साइड 14 प्लैनेट्स है, इस साइड 14 प्लैनेट्स है, इस तरीके से डॉल्फिन बड़े अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो डॉल्फिन का शेप बड़ा ऐसे अच्छा लगता है, इक्वी ऐसे मतलब अच्छे से डिवाइडेड है। इधर भी 14 प्लैनेट राइट साइड में डॉल्फिन के, डॉल्फिन के लेफ्ट साइड में भी 14 प्लैनेट्स है। तो वो बहुत साइड को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। और फिर जो डॉल्फिन की बैक है, पीठ है, जो डॉल्फिन की ऊपर से जो पीठ होती है जहां पे हम सहला सकते हैं डॉल्फिन को, तो उस पीठ पे अजविथी, स्टार्स नोन एज अजविथी, एंड ऑन इट्स एब्डोमेन इज गंगा दैट फ्लोज इन द स्काई। तो उसके पीठ पे कौन है? अजविथी नाम का प्लैनेट है। और जो डॉल्फिन का पेट है, ऐसे अंदर से पेट होता है ना, तो वहां से वो व्हाइट व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि वहां से गंगा बह रही है। गंगा बड़ी दो 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 करके बहुत स्पीड से बहती है, ऊपर से आती है। तो मिल्की गंगा कहते हैं उसको। मिल्की गंगा क्यों? क्योंकि वो बड़ी स्पीड से बह रही है, तो उसका नेचुरली कलर व्हाइट हो जाता है। तो डॉल्फिन का पेट जैसे व्हाइट कलर का होता है, वैसे व्हाइटिश व्हाइटिश पेट पूरा डॉल्फिन का गंगा के पानी से भरा हुआ है। So like this, on every part of its body, there is some or the other star situated. शुभदेव गोस्वामी जी कहते हैं डॉल्फिन के हर पार्ट पे कोई ना कोई तारा है ही है। सो ऑन इट्स माउथ, मुंह के यहाँ पे कौन है? मंगल है, मार्स है। और शनि कहाँ पे है डॉल्फिन के? जहां से वो मलमूत्र त्यागता है, जेनाइटल से, वहां पे उसके यहाँ पे शनि की पोजीशन है। और मुंह के यहाँ पे मंगल की पोजीशन है। चेस्ट जो छाती है डॉल्फिन की, वहां पे कौन है? सूर्य भगवान, सूर्य नारायण छाती पे है, छाती के जगह पर उनका लोकेशन है सूर्य भगवान का। और डॉल्फिन का जहां पे हार्ट होता है, कोर ऑफ हार्ट है, वहां पे नारायण भगवान है। तो नारायण जैसे हम ये गार्भोदाक्षर विष्णु देखते हैं, महाविष्णु देखते हैं, तो वो सारे कहाँ पे आते हैं? डॉल्फिन के हार्ट के यहाँ पर उनकी लोकेशन आ जाती है। सो विद इन इट्स माइंड इज द मून। डॉल्फिन का जो माइंड है, तो डॉल्फिन का माइंड कहाँ पे होगा? सबसे पहले शरीर आता है, शरीर के बाहर से एक ऑरा आता है, वो माइंड का होता है। माइंड से डबल ऑरा जो होता है वो इंटेलिजेंस का होता है। इंटेलिजेंस से डबल साइज का ऑरा फॉल्स ईगो का होता है। तो ऊपर से जो ऑरा निकलता है वो मून का है। इसका मतलब क्या? मून की शाइन डॉल्फिन को हर तरीके से चमका देती है। ऊपर से ऐसे डॉल्फिन का जो शेप बनता है, और पूरा व्हाइटिश व्हाइटिश ऐसा लगता है जैसे ग्लो हो रहा है डॉल्फिन। तो वो लाइट किसकी है? मून की है। तो उसको कहा गया है डॉल्फिन का माइंड जो है वो मून, वहां पे मून लोकेटेड है। और उसके बाद नेवल जो है डॉल्फिन की, जो ये है नेवल, नेवल को क्या कहते हैं हिंदी में हम? बेली बटन कहते हैं उसको, नेवल को। तो वहां पे क्या है? वीनस है, वीनस। और वीनस डॉल्फिन के छाती के यहाँ पर क्या है? अश्विनी कुमार राज है। अश्विनी कुमार कौन है? जो मेडिसिन का सारा ज्ञान रखते हैं, और कोई भी बीमारी ठीक करने का उनके पास औषधि होती है। तो उनके छाती के यहाँ पर अश्विनी कुमार राज के प्लैनेट्स है। अभी विद इन इट्स लाइफ एयर, तो अंदर जो प्राणवायु घूमता है वो कौन है? मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी अंदर से प्राणवायु की तरह घूमता रहता है डॉल्फिन के। और डॉल्फिन की जो नेक है, जो गर्दन है,
तो गर्दन के यहाँ पे कौन बैठा रहता है? राहु बैठा रहता है। तो राहु प्लैनेट गर्दन के यहाँ पर है, जो किसी को, दैट इज नॉट विजिबल टू अस। राहु दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन वो होता है। तो राहु को जब भगवान ने सर काटा था उसका, राहु के गले में मोहिनी बनकर, राहु केतु था, एक ही राक्षस था, लेकिन उसके गले पे जैसे ही मोहिनी बनकर भगवान ने उसको काटा, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो सर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। लेकिन है तो भूत बॉडी, राक्षस पिशाच बॉडी, क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छी इच्छाएं है नहीं। तो राहु और केतु के पास ऐसे स्पेसिफिक कोई बॉडी होती नहीं है, वो दिखती नहीं है हमें, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो भगवान ने उनको ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लैनेट दिया नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल होके ही वो ऐसे भूत पिशाच की तरह ऊपर रहते हैं। बट उनको अमृत दिया है, अब वो मर मर नहीं सकता, अमृत पान कर लिया है उसने, वो मर भी नहीं सकता। तो उसको जीवन दान मिल गया है, लेकिन तू एग्जिस्ट कर जा, बिना बॉडी के ही एग्जिस्ट कर जा। तो राहु की ऐसी कोई डीटी नहीं होती, केतु की ऐसी कोई डीटी नहीं होती, क्योंकि वो कटे हुए शरीर की तरह है। अब सोचो, आपको अगर आपकी उंगली कटी, तो आप दिन भर उसको सोचते रहोगे ना, ठन 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 ठन, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सोचोगे या नहीं? ध्यान जाएगा ही नहीं उंगली के पास, जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा माता जी। जाएगा ना। तो आप थोड़े से इरिटेटेड रहोगे, परेशान रहोगे, रहोगे, परेशान रहोगे या नहीं रहोगे? डीप कट होगा तो। रहेंगे माता जी। वैसे राहु परेशान रहता है। डीप कट था ना गर्दन पे, दर्द हुआ था ना उसपे, तो जैसे ही उसने शरीर को, वो परेशान रहता है। राहु खुद ही अपने अपने अंदर परेशान रहता है, प्लस वो प्योर डिवोटी तो है नहीं। तो वो खुद ही अपने नसीब को कोसता रहता है, मेरे साथ ही क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, देवताओं ने धोखा किया, मोहिनी ने, विष्णु भगवान ने धोखा किया, पार्शालिटी करी, ये किया वो किया। तो वो मन से बड़ा अस्थिर रहता है राहु। और केतु उसका नीचे का बॉडी पार्ट है, उसमें तो सारे पाप ही पाप भरे पड़े हैं, उसमें तो कोई अच्छी ये नहीं आ सकती। उसके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, रिवेंज भरा पड़ा है, फिर आइसोलेशन भरा पड़ा है, मैं अकेला पड़ गया, मेरे सारे भाई बहन सब मारे गए, सबको सबके साथ बदला लिया गया, मैं अकेला हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो उसका जो नीचे का शरीर है, उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। सर में बुद्धि, खराब बुद्धि है, और शरीर में बुराई, सारी नेगेटिविटी भरी हुई है सारा। उसने जो भी अपने भाई बहनों को दुख दर्द से जाते हुए देखा, वो सारा उसका अंदर भरा पड़ा है। तो राहु और केतु दोनों परेशान रहते हैं, हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो वो वाले इनविजिबल होते हैं, वो दिखते नहीं है, आंखों से दिखते नहीं। सो परीक्षित महाराज क्लोज्ड हिज आइज, परीक्षित महाराज ये सब सुन रहे थे। तब वो डॉल्फिन के जिस तरीके से बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी, तो परीक्षित महाराज आंखें बंद करके पूरी तरह सुखदेव गोस्वामी जी का डिस्क्रिप्शन सुन रहे थे, कौन कहाँ पर है। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी तरह भगवान का विराट रूप को एनविजन करने की कोशिश की, कि कैसे डॉल्फिन की टेल में अग्नि देवता है, धर्म है, यमराज जी है, फिर ये भी है हमारे इंद्र देवता है, और साथ साथ कौन था टेल के यहाँ पर? प्रजापति है। फिर जेनाइटल्स के यहाँ पर जहां से मलमूत्र त्यागता है, वहां पे आ गए शनि। फिर राइट साइड पे डॉल्फिन के 14 ये आ गए, नक्षत्र आ गए, प्लैनेट्स आ गए। डॉल्फिन के लेफ्ट साइड में 14 आ गए। फिर डॉल्फिन की जो पीठ है, पीठ पे कौन आ गया? अजाविथी आ गया। डॉल्फिन का पेट पूरा गंगा नदी ने ये कर लिया है। डॉल्फिन की नेक पे कौन है? राहु है। डॉल्फिन के मुंह पे कौन है? मंगल है। ऐसे करके पूरी तरह आंखें बंद करके, जैसे पूरा विराट रूप पीते हैं, वैसे पूरा विराट रूप इन्होंने, परीक्षित महाराज ने पी लिया। पूरा सुन रहे थे और एनविजन कर रहे थे। तो जिस तरीके से योगी देखते हैं मेडिटेशन में, वैसे उन्होंने आंखें बंद करके अपना पूरा मन लेजर फोकस जो है शिशुमरा पे कर दिया। तो शिशुमरा मेडिटेशन बहुत ज्यादा फेमस था सतयुग में। लोग 60-60 हजार साल तक सिर्फ शिशुमरा को देखते थे। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि शिशुमरा के आगे क्या है? शिशुमरा के आगे भगवान के चरण कमल है, और भगवान के चरण कमलों के क्या आगे क्या है? तो गोलोक है। तो ये रास्ता होता था तब गोलोक पहुंचने का। शिशुमरा पे मेडिटेट करने वाले वैकुंठ बहुत सरलता से पहुंच जाते थे। उसके आगे जिनको प्रेम भाव होता था, जो कर्दमा मुनि को हुआ था, कब लॉर्ड कपिला के जन्म के बाद जाकर लॉर्ड कपिला ने चरण कमलों पे मेडिटेशन करके फिर गोलोक प्राप्ति करी थी। तो इस तरीके से ये शिशुमरा मेडिटेशन बहुत फेमस हुआ करता था सतयुग में।
सो परीक्षित महाराज आंखें बंद करके दर्शन पिए जा रहे, जो बड़े बड़े योगी लाखों लाखों साल तक करते हैं। सो जस्ट सी दिस वास्ट मटेरियल यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना ज्यादा वास्ट है। अभी कई सारे योगी ब्रह्मा जी के प्लेनेट पे जाते भी इसलिए है क्योंकि उनको ऊपर से देखना होता है कि शिशु महाराज दिखता कैसे है। पूरी तरह दिखता नहीं है उनको क्योंकि वो उसके अंदर होता है, लेकिन फिर भी मेडिटेशन करके शिशु महाराज पे बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं। तो ये कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ब्रह्मा जी नहीं बनते, उनको वैकुंठ प्राप्ति होती है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो ब्रह्मा जी पे ही मेडिटेट करते हैं, उनकी ही भक्ति करते हैं, उनके बहुत लॉयल सर्वेंट्स बन के रहते हैं, तो वो अगले ब्रह्मा जी बन जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ योगी होते हैं वो शिशु मरा पे मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं, ब्रह्मलोक जाकर, सत्यलोक जाकर, वहां से उनको वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। तो जस्ट सी दिस वास्ट मटेरियल यूनिवर्स विथ विच वी आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, हम डायरेक्ट कांटेक्ट है इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। जिसका मतलब हम सीधे कृष्णा के अंदर है, और हम बहुत आसानी से कृष्णा पे मेडिटेट कर सकते हैं। हम चाहे कोई भी चीज सोच ले, आज हम आकाश को देखेंगे तो कृष्णा दिखेंगे, तारे दिखेंगे तो कृष्णा दिखेंगे, मंगल, शनि, किसी के बारे में भी सोचो, हर हर चीज में कृष्णा है, एवरीथिंग इज कृष्णा। अब हम कृष्णा को माइनस कैसे करें हमारे जीवन से, हम अपने हार्ट से माइनस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ही कृष्णा है, सब कुछ ही कृष्णा है, कृष्णा ने ये सबका शेप बनाया है ऐसे। सो मेरे महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण को देखने लग गए शिशुमरा को देखते देखते। तो शिशुमरा को देखने के बाद भगवान का दर्शन हो रहा था उनको। तो सुखदेव गोस्वामी जी री इन्फोर्स द किंग्स एंथुजियाज्म, भगवान ये जो परीक्षित महाराज का जो इतना एंथुजियास्टिक एक्साइटमेंट हो रही थी उनको, उस पे रीइंफोर्स किया और बोला, माय डियर किंग, द बॉडी ऑफ शिशुमरा शुड बी कंसिडर्ड द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इमीडिएटली उन्होंने परीक्षित महाराज को बहुत एक्साइट होकर कहा कि हे राजन, ये जो शिशुमरा का फॉर्म है उसको कंसिडर करना चाहिए, बाहर का फॉर्म कंसिडर करना चाहिए, भगवान विष्णु बाहर से कैसे दिखते हैं ऐसे फॉर्म कंसिडर करना चाहिए। वी शुड साइलेंटली ऑब्जर्व एंड ऑनर दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड, हमने शांति से ऑब्जर्व करना चाहिए भगवान का ये शिशुमरा फॉर्म, और शिशुमरा चक्र एंड वर्शिप हिम विद मंत्र। तो हमने बड़ी ही शांति से डॉल्फिन को ऑब्जर्व करना चाहिए और उस पर मेडिटेट करना चाहिए और वर्शिप करना चाहिए, उनको बहुत प्रे करना चाहिए कि ओ लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो ये मंत्र है, तो इंग्लिश में उसको कहा गया है, ओ लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइम, ओ रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल प्लैनेट। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कैसे प्रे करना चाहिए शिशुमरा को। तो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को प्रे करना चाहिए कि आप ही टाइम पर्सोनिफिकेशन हो, आप ही जो पूरी तरह काल जो चलता है, काल दिखता कैसे है तो आपकी तरह दिखता है। टाइम दिखता कैसे है, हमें लगता है टाइम घड़ी की तरह दिखता है, घड़ी की टिक 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 मतलब वो टाइम है, लेकिन घड़ी की टिक टिक टाइम नहीं होता। घड़ी की जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्म, टाइम की डीटी कैसे दिखती है, भगवान की तरह दिखती है। आप ही रेस्टिंग प्लेस हो सारे प्लैनेट्स के। तो सारे प्लैनेट्स इतना कंटिन्यूअसली हिलते रहते हैं, लेकिन वो रेस्ट कहाँ हो रहा है, फाइनली भगवान की गोदी में ही रेस्ट हो रहे हैं। तो आप रेस्टिंग प्लेस हो सारे प्लैनेट्स के। ओ मास्टर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ओ मास्टर ऑफ डेमी गॉड्स, आप सारे देवताओं के मास्टर हो। ओ सुप्रीम पर्सन, आप सारे सारे ही पर्सनालिटीज में सुप्रीम हो। आई ऑफर माई obeisance unto you, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं आप पे मेडिटेट करता हूँ। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़े, ही फोल्डेड हिज palms इन प्रेयर मटरिंग दिस मंत्र। तो ये मंत्र को रिपीट किया उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी के पीछे, और उन्होंने हाथ जोड़कर इस मंत्र का पठन किया। विथ हिज आई स्टिल क्लोज्ड इनविजनिंग, आंखें स्टिल बंद थी उनकी, और अभी भी वो डॉल्फिन को देखे जा रहे थे, चमकने वाले पूरे डॉल्फिन को देखे जा रहे थे आंखें बंद करके। और ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का ये सुंदर जो फॉर्म था शिशुमरा का, वो आंखों से आंखें बंद करके अभी भी देखे जा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, माय डियर किंग, वन हु रिमेम्बर्स दिस फॉर्म, जो कोई शिशुमरा फॉर्म को याद करेगा और ये मंत्र दिन में 3 बार बोलेगा, जो शिशुमरा का मंत्र है, प्रेयर जो ऑफर किए, वो मंत्र 3 बार जो दिन में बोलेगा, सुबह बोलेगा, दोपहर को बोलेगा और शाम को कहेगा, डेफिनेटली वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। जितने भी उसने पाप किए होंगे आज तक, वो सारे पापों से पाप रहित हो जाएगा, हमेशा के लिए पापों से बाहर आ जाएगा। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने
ये पूरा शिशुमरा का जो चैप्टर है वो खत्म किया। चैप्टर 23 यहीं पे खत्म हो जाता है, फिफ्थ कैंटो का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की वृंदावन धाम की समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। ये चैप्टर हम यहीं पे खत्म करें आज, न्यू चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस चैप्टर के? क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। माता जी क्वेश्चन आंसर। चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि ये पूरे ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट्स की एडजस्टमेंट कैसे की गई है? किसको कनेक्ट करके सारे प्लैनेट्स को अरेंज किया गया है? माता जी ध्रुव लोग। ध्रुव लोक। तो क्या उसको किससे बांधा गया है? ध्रुव लोक को सारे प्लैनेट्स को किससे बांधा गया है? रोप्स ऑफ विंड ए, रोप्स ऑफ एयर बी, रोप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी, रोप्स ऑफ स्टार्स डी। स्टार्स। माता जी विंड। विंड। विंड से बांधा गया है, वायु को बोला गया था कि आप इसको खींच के रखोगे सबको, और ऐसे इधर तिधर नहीं होने दोगे। तो इसलिए जब साइंटिस्ट को पूछा किसी ने, साइंटिस्ट ने जब बोला कि हमने चांस थियोरी है, चांस थियोरी मतलब अपने आप ही एक बम फटा, और उस बम फटने से, बिग बैंग थियोरी में बम फटा और उसमें से कई सारे टुकड़े निकल आए, और कई सारे टुकड़े ग्रहों में कन्वर्ट हो गए, प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए, उनका शेप गोल गोल बन गया, और तब से वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो उनको जब क्वेश्चन किया एक विद्यार्थी ने, ये कौन घुमा रहा है इनको, तो कहते वो अभी उसका सोर्स अननोन है। हम अभी फोर्सेस को, सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी तक हमें ऐसे लग रहा है कि सन इज द फोर्स, मून इज द फोर्स। तो अभी तक उनको इतना ही पता चला है कि मून की फोर्स से समंदर की लहरें ऊपर नीचे होती है, सन की फोर्स से हर कुछ कुछ प्लैनेट्स को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है सन के आसपास सब लोग घूमते हैं। सो अभी तक उनको समझ में नहीं आया है, लेकिन हमें भागवतम से पता चलता है कि विंड के फोर्स से ध्रुव ने सबको बांध के रखा है और गिरने नहीं दे रहा है, ना ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। उनको प्रभुपाद अगर पूछते हैं कि आप बताओ कि सारे ग्रह एक दूसरे पे टकराते क्यों नहीं है, तो उनके पास आंसर नहीं है। उनको पूछते हैं अचानक से ग्रह क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं जाता, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर पूछते हैं कि सब कुछ भौतिक जगत में छोटा 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 होके खत्म हो जाता है, फिर ग्रह क्यों छोटे नहीं हो रहे, उनके पास कोई आंसर नहीं है। फिर कहते हैं कि सब कुछ मरने के बाद मिट्टी हो जाता है, ग्रह मिट्टी क्यों नहीं हो रहे, कोई आंसर नहीं है। सो साइंटिस्ट के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका उनके पास आंसर है नहीं, लेकिन भागवतम हमें बहुत अच्छे से आंसर देता है। ठीक है, अभी मुझे बताना कि भगवान अपने भक्त के प्रति जो रजोगुणी भक्त होता है, रजोगुणी भक्त के प्रति प्यार कैसे दिखाते हैं भगवान? ध्रुव महाराज की तरह कोई रजोगुणी भक्त हो तो उसके प्रति भगवान प्यार कैसे दिखाते हैं? माता जी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके। क्या? माता जी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके और उसे पैसे देके। हाँ सही बात है, उसकी जितनी भी एम्बिशियस इच्छाएं होती है वो सारी, हाँ देते रहते, इसलिए आपको पता है, आपने देखा होगा, आज बहुत बड़ी बात क्लियर हो जाती है। वैसे तो हमने ध्रुव ध्रुव के चैप्टर में भी कंप्लीट किया था ये, लेकिन कई सारे भक्त होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, और कई सारे भक्त होते हैं वो मायापुर में एक कुटीर में जाके रह रहे हैं। राइट, सो एक्सट्रीम भक्त भी मिलते हैं हमें, मायापुर की कुटीर में रहने वाले भक्त भी मिलते हैं, और बड़े बड़े महलों में रहने वाले भक्त भी मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है, एक स्टूडेंट ने भी पूछा था टेम्पल में कि ऐसा क्यों है कि कृष्णा किसी किसी भक्तों को भर भर के देते हैं और किसी किसी भक्तों को कुछ भी नहीं देते। तो तब वहां पे प्रभु जी ने भी यही जवाब दिया था, और भागवतम में भी यही जवाब है कि वो भक्त की इच्छा पे होता है, वो भक्त की इच्छा पे है। भक्त को सच में अगर बड़े बड़े महल चाहिए होंगे तो दे ही देंगे भगवान, क्यों नहीं देंगे? और भक्त को सच में सिर्फ जाप करना होगा, कुटीर में रहना होगा, भक्त की इच्छा ही होगी मुझे कुटीर में रहना है, जाप ही करना है, तो भगवान उसको कुटीर देंगे, क्यों नहीं देंगे? भगवान कुटीर क्यों नहीं जाप करने का उसको मौका देंगे? देंगे। तो भक्त की इच्छाएं है,
एक दिन मैंने ऐसे ही बहुत पहले मुझे एक प्रभु जी के लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने, काफी साल हो गए, मुझे लगता है 10 साल हो गए, 10 साल पहले मैंने 2012 में पूछा था कि प्रभु जी, आप इतने अच्छे लेक्चर्स देते हो, आपने तो यूट्यूब पे छा जाना चाहिए, आप क्यों नहीं करते ऐसे? बाकी सबका तो देखो कितना अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बोला था, बिकॉज दे आर सीकिंग फॉर इट एंड आई एम नॉट सीकिंग फॉर इट। तो तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, हु इज सीकिंग फॉर इट, हु इज सीकिंग फॉर इट। तो सीख करना पड़ता है आपको, अंदर से बहुत तीव्र इच्छा लानी पड़ती है, तब जाके कृष्णा आपकी रजोगुणी इच्छाएं पूरी करते हैं। कुछ कुछ भक्तों के अंदर इच्छा ही नहीं होती। तो इच्छा नहीं होती तो फिर वो प्रभु जी ने अभी कितने, 15 साल हो गए मुझे लगता है, 2012 के बाद अभी 24-25 चल रहा है, 13 साल बाद अपना चैनल लॉन्च किया है। सो उन्होंने बहुत टाइम लगाया, और वो भी किसी और की रिक्वेस्ट पे किया, अपनी मर्जी से नहीं किया उन्होंने। दूसरे लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया, तो फिर उन्होंने अभी शुरू किया है इस साल। लेकिन कहने की बात यह है कि इफ यू सीक फॉर इट यू गेट इट, इफ यू आर नॉट सीकिंग फॉर इट यू कैन नॉट गेट इट। तो भक्तों में जो आपको इनइक्वालिटी, ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल इनइक्वालिटी लगती है, आपको ऐसे लगता है कि कृष्ण किसी भक्तों को देते हैं, किसी किसी भक्तों को नहीं देते, ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा नहीं होता, भक्त की इच्छाएं ही कमजोर होती है। कुछ कुछ भक्तों की भौतिक इच्छाएं ही कमजोर होती है, उनको जेन्युइनली बहुत स्ट्रांगली डिजायर करना नहीं आता। उनको ऐसे चल जाता है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, जाप करते हैं, खुश रहते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं काफी स्ट्रांग हो जाती है, ध्रुव महाराज की तरह। तो कृष्णा और ध्रुव लोग भी दे सकते हैं। अगर आपने प्लेनेट मांगा तो प्लेनेट मिल जाएगा, बंगला मांगा तो बंगला मिल जाएगा, बड़ी सी गाड़ी मांगी गाड़ी मिल जाएगा, होटल मांगा होटल मिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। डिपेंड करता है भक्त की इच्छाएं क्या है। ये कोई कृष्णा ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन शिष्य ऑल्सो। तो ये दोनों एक इक्वेशन है, एक भक्त का और कृष्ण का, A+B वाला इक्वेशन है। उसमें आप पूरी जिम्मेदारी बी पे नहीं डाल सकते, कृष्णा पे नहीं डाल सकते। जैसे D+K इक्वेशन कह सकते, पूरी जिम्मेदारी ना डिवोटी के डिजायर पे डाल सकते हैं, ना पूरी जिम्मेदारी कृष्णा पे डाल सकते। ये दोनों इकट्ठे आके इनका रिश्ता किस तरीके से बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, ये इनका आपस का रिश्ता है। वी आर नोबडी टू जज दैट रिलेशनशिप, ठीक है? हमारा कोई हक नहीं बनता कि ध्रुव महाराज और कृष्ण के बीच में क्या रिश्ता है उसको हम जज करें। ध्रुव ने मांगा, कृष्णा ने दिया, कृष्णा बिकेम हैप्पी, उन्होंने दे दिया, खत्म काम। हमें क्या चाहिए? हमें तो कृष्णा की खुशी चाहिए। कृष्णा अगर खुश है ध्रुव को देकर, तो कृष्णा आप एक ध्रुव लोग क्यों दे रहे हो? आप लाखों लाखों ध्रुव लोग दे दो ना ध्रुव को। इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, वी आर मोर देन हैप्पी टू सी यू हैप्पी। That should be the devotee's approach towards Krishna consciousness. Rather than being devotee centric, be Krishna centric. ठीक है? अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो अननेसेसरी, अगेन इट इज D+K ओनली। तो D+K में पूरी कृष्णा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि कृष्णा ने इस डिवोटी को क्यों नहीं दिया, कृष्णा ने इस डिवोटी को घर क्यों नहीं दिया, इसको बच्चा क्यों नहीं दिया, इसकी शादी क्यों नहीं करवाई, इसके माँ बाप जल्दी क्यों मर गए, इसके माँ बाप इसको तंग क्यों करते हैं, कृष्णा इसको तंग क्यों कर रहे हैं। यू कांट पुट एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन के। डी भी उसमें पार्ट ऑफ इक्वेशन है, डिवोटी भी इक्वेशन का पार्ट है। तो डिवोटी के अपनी इच्छाएं भी डिपेंड करती है। आधे से ज्यादा तो डिवोटी की इच्छाएं ही होती है जो पूरी हो रही होती है, पिछले जन्म की, इस जन्म की सारी। कृष्णा बस तथास्तु, कृष्णा एक ही काम करते हैं, तथास्तु 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 बोलते रहते हैं। अब डिवोटी ने गलती से भी कुछ गलत इच्छा मांग ली होगी ना, उसमें भी तथास्तु होता ही रहता है। दिन में कब सरस्वती माता आपके टंग पे पहुंचेगी? इसलिए कुछ होता है ना, लोग कहते हैं कि मुझे मरने का मन कर रहा है, कृष्णा तब भी तथास्तु बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे मुझे घर छोड़ने का मन कर रहा है, कृष्णा तब भी तथास्तु बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है तू चला जा। जैसे विरजा का छोटा बेटा था, उसको इतना गुस्सा आया था अपने बड़े भाइयों पे जिसने मारा था उसको, कि मुझे तो रहना ही नहीं है इन भाइयों के साथ। तो विरजा ने इमीडिएटली श्राप दे दिया, जा तू सारे भाइयों से अलग हो जा, तू भी अलग हो जा, सारे भाई भी अलग हो जाओ, आप लड़ रहे हो ना, आप मिलो ही मत, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आप मिलो ही मत। वहां पे कृष्णा निकल गए थे, लेकिन जाते जाते तथास्तु बोल के गए थे, वाह बेटा तेरे को नहीं रहना ना भाइयों के साथ, तथास्तु ले कर ले बात। इस तरीके से भगवान हर चीज पे तथास्तु बोलते रहते हैं। डिवोटी+K, डिवोटी प्लस कृष्णा, उनका आपस का रिश्ता है। देख लेंगे अपना अपना, हमें क्या फर्क पड़ता है भैया, आप अपना अपना रिश्ता निभाओ कृष्णा के साथ, आपको जैसा निभाना है निभाओ। आपको जो कृष्णा खुश है आपको देकर, तो ले लो, भर भर के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको वैराग्य चाहिए, कृष्णा खुश है आपको वैराग्य देकर, तो ले लो, भर भर के ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दिस वे कीप इट अ रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटी एंड कृष्णा, रादर देन मेकिंग इट अ वेरी पर्सनल थिंग कि कृष्णा इसके साथ ऐसे क्यों करते हैं, उसके साथ। उनका रिश्ता है, देख लेंगे अपना अपना, वो देख लेंगे जो करना है, आपस में देख लेंगे। हमें कोई करना नहीं है उसमें, कुछ बीच में करना नहीं। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम्म, आपको ऐसे लगता है क्या कि शिशुमरा जो शेप है उसकी मुंह के यहाँ पर इंद्र होना चाहिए था, ऐसे लगता है क्या किसी भी तरीके से? अगर लगता है तो क्यों, और नहीं लगता तो क्यों? आपको ऐसे लगता है क्या चेंज होनी चाहिए पोजीशन? नहीं होनी चाहिए ना, हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? है क्या, सब सो गए क्या? नहीं माता जी है। हाँ, आपको ऐसा लगता है क्या कि चेंज होनी चाहिए पोजीशन? मंगल क्यों है मुंह के यहाँ पे शिशुमरा पे? इंद्र देवता का भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, वाई दिस ओनली, गुरु भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है। ऐसा कोई लगता है आपको, या फिर चेंज होनी चाहिए पोजीशन या नहीं होनी चाहिए पोजीशन चेंज? माता जी जैसी है वैसी भी रही तो चलेगा। हाँ, ऐसा क्यों लगता है फिर? माता जी कृष्णा ने कुछ सोच के ही सेट किया होगा ना उन्हें ऐसे। क्योंकि उसमें कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी है। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल उठे ना कि ये क्या भगवान ने राहु केतु को डाला ही क्यों है, ये क्या भगवान ने शनि को बनाया ही क्यों, ये क्या भगवान ने इंद्र देवता को इतने पावर्स क्यों दे के रखे हैं, इतने डरपोक है इंद्र। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना दिमाग में, ऑलवेज रिमेम्बर ये सब कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी है। अब देखो, भगवान को ऊपर से ब्रह्मांड देखते हुए खुशी होगी या नहीं होगी, इतना बताओ मुझे। ऊपर से चमकने वाला डॉल्फिन देख के किसको खुशी नहीं होगी? बहुत खुशी होगी। हो रही है खुशी भगवान को, लग रहा है। हाँ माता जी। आंखों को प्लेजर है या नहीं है, आई टॉनिक है या नहीं भगवान के लिए वो? हम्म। तो भगवान की आंखों की तृप्ति हो रही है ना। सो वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण। अंडरस्टूड? सो उस दिन मैंने वसुधा आपको जो क्वेश्चन पूछा था, हु आर यू वाला, एक दिन ऐसा जरूर आना चाहिए जहां पे आपको रियलाइज हो हम सब प्लेजर पोटेंसी है कृष्णा को। हमने कृष्णा को प्लेजर देने के लिए बने हैं, ये न के न प्रकार है। आज हम सिर्फ एग्जिस्ट करके भी कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं। आज अगर पृथ्वी ऊपर से दिखेगी तो लाइटें 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 चमक रही है। दिवाली के दिन पृथ्वी चमकती है या नहीं चमकती, बताओ? चमकती है। चमकती है। अब भगवान ऊपर से डॉल्फिन को देखेंगे तो डॉल्फिन के अंदर चमकने वाली पृथ्वी दिखेगी या नहीं दिखेगी, दिवाली पर दिए दिए लगाए हुए? हाँ। दिखेगी माता जी। तो पूरी पृथ्वी हो गई या नहीं हो गई प्लेजर पोटेंसी कृष्णा की? हो गई माता जी। तो हम लोग हैं ना प्लेजर पोटेंसी कृष्णा के, छोटे से लेवल पे ही सही, एक छोटा सा स्पार्क ही सही, लेकिन हम कृष्णा को प्लेजर दे सकते हैं या नहीं, इतना बताओ। एग्जिस्ट करके, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दिया लगा रहे हैं, वो दिया चमक रहा है और ऊपर से डॉल्फिन को सुंदर बना रहा है। आर वी नॉट अ प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा नेचुरली ऑर्गेनिकली? यार माता जी। एक नास्तिक भी चाइनीज लाइट्स लगा देता है रात को, वो भी प्लेजर पोटेंसी है कृष्णा के लिए। एक नास्तिक अगर लाइटों से भरा सब कुछ बना देता है, दिए दिए लगा देता है किसी टॉवर पे, वो भी कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी बन जाता है। सो आइडियली एवरी सिंगल थिंग इज मेंट फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट। इसलिए कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, और हम लोग बड़े माइन्यूट माइन्यूट एंजॉयर्स हैं। हम इतने चिंदी चिंदी एंजॉयर्स हैं कि हम चिंदी चिंदी एंजॉयमेंट्स के लिए खून कर सकते हैं दूसरे लोगों का। लालच में आके हम अपने स्टैंडर्ड्स लो डाउन कर सकते हैं, और हमेशा के लिए बर्थ एंड डेथ साइकिल में हम फंस सकते हैं, ये भूल कर कि हम एंजॉयमेंट के लिए नहीं बने हैं। हम भी भूल सकते हैं कि हम एंजॉयमेंट के लिए नहीं बने हैं। और हम ये भी पता नहीं हो सकता कि कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है। इस चक्कर में हाथ से पाप होते हैं हमेशा। लेकिन जिस दिन हमें पता चलेगा ना कि मेरा सिर्फ एक जगह पे खड़े होना भी
कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी है, मैं कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी हूँ। ये जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी ना, दैट डे विल बी द डे यू विल आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन द राइट मैनर। फिर जो प्लेजर पोटेंसी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के प्लेजर के लिए जीता है। फिर वो कभी भी अपने प्लेजर के लिए जी नहीं पाता, क्योंकि उसको दिख रहा है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो चमक रहा है। कृष्णा को खुश करने के लिए पूरा ब्रह्मांड कॉन्स्टेंटली चमकता रहता है, तो सबको पता है कि वो प्लेजर दे रहे हैं कृष्णा को। और कृष्णा भी बड़े खुश हो रहे हैं नीचे देखकर। सो वी आर आइडियली, इसलिए हम कुछ चेंज करने के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि कृष्णा आपको, आप खुश हो ना मंगल मुंह के यहाँ पे रखकर, वी आर ओके। कृष्णा आप खुश हो ना सैटर्न को वहां पे छोड़कर, वी आर ओके विद इट। कृष्णा आप खुश हो ना यहाँ पे 14 प्लैनेट्स, यहाँ पे 14 प्लैनेट्स डाल के, वी आर हैप्पी फॉर यू। इफ यू आर हैप्पी वी आर हैप्पी। कृष्णा आप जिसमें खुश हो उसमें हम खुश है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी खुशी के, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप करो, जितना एंजॉय करना है करो। आप खुश हो जाओ, बस आप खुश रहो। आप खुश तो सब ठीक, आप खुश नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। इस तरीके से एक भक्त का जो होता है वो भाव होना चाहिए। This is Shuddha Bhakti. Understood? Got it? यस माता जी। Okay. Now, why did Parikshit Maharaj ask about universe's complex design and functioning in first place? परीक्षित महाराज ने पूरे ब्रह्मांड का फंक्शनिंग और सारे तारों का, यूनिवर्स का प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें पूछा ही क्यों? क्यों पूछा परीक्षित महाराज ने? बताओ ना। माता जी क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी ऋषि मुनि वहां पे बैठे हैं उन्हें पता चले कि उनकी जर्नी एग्जैक्टली कहाँ से होने वाली है, मतलब पूरी ज्योग्राफी पता चल जाए कि तो जहाँ जाना जा पाएंगे। क्यों पूछा कि एनी एनी अदर आंसर? ये भी सही है, आपका आंसर पार्शियली करेक्ट है। बताओ और। माता जी क्योंकि वो कृष्णा को हर एक चीज में देखते थे। सही बात है, वो लेजर फोकस। और हेमा माता जी कुछ बता रही है, श्रीदा कुछ बता रही है? वही बोल रही थी माता जी। क्या? अभी अभी जो शेयर हुआ था वही बोल रही थी। क्या? वो कृष्ण वो कृष्णा को देख हाँ, सही बात है। वो कृष्णा पे मेडिटेट करना चाहते थे, वो कृष्णा की मैग्नानिमिटी को देखकर अपना लेजर फोकस बढ़ाना चाहते थे। वो पूरा अपना जो ध्यान जो है, वो ऐसा फैला हुआ ध्यान है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे जाकर स्थिर 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 करके लेजर फोकस करते करते शिशु महाराज तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने इसलिए पूछा कि क्या कनेक्शन है पूरे ब्रह्मांड का और कृष्णा का, क्या कनेक्शन है, कृष्णा ने ये सब कुछ बनाया ही क्यों है, कृष्णा कैसे है। तो ही बेसिकली वांटेड टू मेडिटेट मोर एंड मोर ऑन कृष्णा एंड थिंक अबाउट कृष्णा बाय लुकिंग एट एवरीथिंग। हर चीज को देखकर उनको कृष्ण को याद करना था। तो उनको पहला तो इसलिए हमने 4 चैप्टर पीछे ही ये क्वेश्चन चला गया। जड़ भरत का जैसे स्टोरी खत्म हुई, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर परीक्षित महाराज ने उसी चैप्टर में मिल गया था हमें आंसर, कि परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान की मैग्नानिमिटी को जानना चाहते हैं। ये एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, ये कोई भौतिक क्वेश्चन नहीं है। जब हमने कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स समझने की कोशिश की जाम्बुद्वीप, तो शुरुआत में किसी को समझ में आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। ये 7 ओशन 7 ओशन क्या चल रहा है, इतना डेप्थ में क्यों बता रही है माता जी, रिपीट क्यों कर रहे हो। मेरे बच्चे खुद कहते कि मम्मा आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बिकॉज ये क्वेश्चन जो परीक्षित महाराज ने पूछा था, ये भौतिक क्वेश्चन था ही नहीं, ये पूरी तरह स्पिरिचुअल क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया तो शिशु महाराज समझ में आ गया, शिशु महाराज समझ में आ गया तो भगवान का विराट रूप समझ में आ गया। और आपकी पाव की भगवान का विराट रूप समझ में आ गया, और भगवान का विराट रूप समझ में आ गया तो ऐवे ही आपको तो भक्ति का ये मिल गया कि प्लेजर पोटेंसी कैसे है। तो ये सारे स्टेजेस अगर नहीं पता चलेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम बैठे बैठे भी कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी है। हम माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मानना मत मानो, बन जाओ नास्तिक, लेकिन फिर भी तू बैठे बैठे भी कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी है। ये समझना बहुत जरूरी है। आप नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ट्रुथ बदलेगा नहीं, सच्चाई बदलेगी नहीं। तो ये है धर्म। धर्म क्या कहता है कि हमने कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी बनकर कृष्णा को प्लेजर देते जाना है, देते जाना है। ये रियल धर्म है हर हर जीवात्मा का, चाहे आप वैकुंठ में रहो, चाहे गोलोक में रहो, चाहे इस भौतिक जगत में रहो, कहीं पे भी रहो।
इसलिए वैष्णवों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ जन्मते हैं, कहाँ उनको बॉडी दी जाती है। वो कहते हैं कि मेरे को कीड़े का जन्म दे दो, मैंने भगवान आपको ही प्रसन्न करना है। आप मुझे बंदर बना दो वृंदावन में, मैंने वहां पे भी आपको ही प्रसन्न करना है। आप मुझे कीड़ा बना दो, आप मुझे घास का तिनका बना दो वृंदावन में, मैंने आपको ही प्रसन्न करना है। आप मेरे ऊपर चल के चले जाओ, आपको जहां डालना है डालो, मुझे अपना धर्म ज्ञात है, मेरा एक ही धर्म है, मैंने आपको खुश करना है, दैट्स ऑल। सो ये धर्म हर जीवात्मा का होता है। और फिर उसको लोकेशन मैटर नहीं करता, नर्क में हूँ स्वर्ग में हूँ, पृथ्वी पे हूँ ब्रह्मांड में हूँ वैकुंठ में हूँ गोलोक में हूँ इधर हूँ कहीं हूँ, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरा। नाउ दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, इसको कहते हैं अवधूता स्टेज। अंडरस्टूड? हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।